औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा आपसे शेयर करने जा रही हूँ शाबान के महीने में करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और ये बहुत आज़मूदा अमल है और मैंने ख़ुद भी कई बार किया है और आपसे शेयर भी कर रही हूँ। नफल नमाज का बहुत ही आसान सा अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और कोई भी आपकी हाजत है, किसी भी एक हाजत के लिए आपने ये अमल करना है और ऐसे टाइम पे करना है जिस टाइम पर नफल नमाज जो है वो अदा की जा सकती है। शाबान के महीने में किसी भी टाइम पर आप ये अमल कर सकते हैं। तहज्जुद के टाइम करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम यही है, लेकिन अगर सारा दिन में भी असर और मगरिब के दरमियान के अलावा और फजर की अजान होने के बाद सूरज निकलने तक आप ये अमल नहीं कर सकते, उसके अलावा जो भी नफल नमाज का टाइम है आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने 2 रकात हाजत के जो है वो नफल इस तरह से अदा करने हैं कि आप पाक साफ हो जाएं। सबसे पहले नमाज के लिए तहारत का ख़ास ख्याल रखें। आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने 2 रकात सलातुल हाजात की नीयत से जो है नफल नमाज इस तरह से पढ़नी है कि जब आप पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद पहुँचे तो आखिरी 6 जो सूरतें हैं कुरान पाक की, ठीक है, सूरह काफिरून से लेकर सूरह नास तक, ये जो 6 सूरतें हैं उनमें से पहली 3 आपने पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद पढ़नी है और आखिरी 3 सूरतें जो है वो आपने दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद पढ़ लेनी है। इस तरह से आपका 2 रकात नफल नमाज का ये जो अमल है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब आप नफल नमाज सलाम फेर लें, सलाम फेरने के बाद फिर आपने एक तस्बीह जो है अस्तगफार की पढ़नी है। अस्तगफार का कोई भी कलमा पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह आपने इस्तगफार की पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह जो है दुरूद शरीफ की पढ़नी है। कोई भी छोटा दुरूद शरीफ पढ़ ले, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। अपने मकसद की जो भी दुआ करना चाहे आप, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी दुआ करें और उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह पूरी दुरूद शरीफ की पढ़नी है। दुआ मांगने के बाद ये अमल का हिस्सा ही है जो दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है, पहले भी और बाद में भी, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो अमल है एक रात का पूरा हो जाएगा। ये एक रात का ही अमल है, एक दिन का ही अमल है, लेकिन अगर आप इसको रोज़ करना चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त अमल है जो आपसे शेयर किया गया। मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।